नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश कृषि मंत्रालय और कृषि अनुसंधान परिषद बीच सहकारी समझौता। मध्य कृषि क्षेत्र में सहयोग पूर्वक विश्वास। गठबंधन के पांचों दल भिड़लो पर अपना सोझा नहीं टिकबाक ओली के दावी। अपना पहिल दल हेबाक पर्यटक कथन। धनसा के चारनाथ में सवारी दुर्घटना, 2 न्यायाधीश घायल। सरकार द्वारा उद्योगी व्यवसायी के देखभाल दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष श्रेष्ठ कथन। मुख्यमंत्री कप अंडर-19 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता कैलाली में शुरू। पहल खेल में कर्णाली प्रदेश जीतल। अब समाचार विस्तार में। मध्य सरकार के भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्रालय और नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद बीच समझौता भेल छै। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन आ मत्स्य पालन अनुसंधान के क्षेत्र में सहकार आ समझदारी के लेल ई समझौता कयल गेल छै। रवि दिन जनकपुर धाम में भेल कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नम्रता सिंह प्रदेशक आवश्यकता बमोजिम कृषि के आवश्यक क्षेत्र सब में अनुसंधान हेबाक आ एकर बाद समस्या समाधान करबाक उद्देश्य से परिषद संग सैद्धांतिक समझौता भेल जानकारी देलनि अछि। यो आज हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। त्यो सम्झौता पत्रमा चाहिँ केही बुदाहरूमा चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ एक प्रकारले भएको छ र त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको र थप स्पष्टता हुन पनि आवश्यक देखिएको हुनाले त्यो अनुसार हामीले निर्णय गरेका छौं। सबैको सहमति छ त्यसमा। र अब यो कोलाबोरेसन समन्वयमा काम गर्दाखेरि भोलिको दिनमा के हुन्छ भनेदेखि प्रदेशलाई के खालको कुन सेक्टरमा कस्तो खालको रिसर्चको आवश्यकता छ र रिसर्चबाट जुन आउटपुट आउँछ त्यो चाहिँ कुन रूपले अनि कुन लेभलमा चाहिँ हामीले विस्तार गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ थप। तैना परिषद के कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारी मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र में देखल गेल विभिन्न समस्या के समाधान करबाक उद्देश्य परिषद लेने बतौलन। एकर लेल प्रदेशक कृषि मंत्रालय के प्रसार निकाय सब संग समन्वय क काज करबाक सेहो। प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि मन्त्रालयका प्रसार निकायहरूसँग समन्वय गरेर यस प्रदेशमा मुख्य रूपले यहाँका किसानहरूलाई परेका मूल समस्याहरूमा र त्यसका समाधानका उपायहरूमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र यहाँको कृषि मन्त्रालय समन्वय गरी सहकार्य गरी अगाडि बढेर यहाँको किसानहरूको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि नै मूल उद्देश्य हो। मंत्रालय आ परिषद बीच होवाला सहकार्य से मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान में सहयोग पहुंचबाक विश्वास लेल गेल छै। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन मिल कर अयला पर सेहो अगिला निर्वाचन में अपन पार्टी के आगा पड़ नहीं सकबाक दावी केलनि अछि। अध्यक्ष ओली अपन पार्टी मात्र जनता के प्रतिनिधि भेल कहैत अगिला निर्वाचन में और कोनो भी दल संग गठबंधन क आगा बढ़ला पर सेहो किछ नहीं क सकबाक बतौलनि। नेकपा एस के नेता झलनाथ खनाल के निर्वाचन क्षेत्र इलाम के फिक्कल में रवि दिन आयोजित सभा में ओ देश बनाव पहुँचल सूर्य अपन पार्टी संग भेल आ एही कारण से बड़का बड़का आम सभा क चल सकल गेल बतौलनि। आम सभा में उपस्थित प्रति संकेत करैत ओ 5 दलीय गठबंधन अतेक बड़का सभा कर नहीं सकबाक सेहो बतौलनि। एमाले असगरे संग नीति विचार आ व्यवहार देश बनाव पर्याप्त रहल अध्यक्ष ओली के कथन छल। अरु खोज्नुपर्छ उनीहरूले। नेकपा एमाले मात्रै हो सिङ्गो जनताको प्रतिनिधि, त्यसलाई 5 दल 7 दल चाहिँदैन। एउटै दल एमाले पार्टी। संसार उज्यालो सबै संसारमा। सूर्यलाई मोर्चाबन्दी गरिरहन आवश्यक छैन। सूर्य मोर्चाबन्दी गरेर लडिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। यो जुन किरीको पिलपिल होइन सूर्य भने। अध्यक्ष ओली खनाल के लक्षित करत एमाले के गुण विरसावाला नून विरसावाला सबके अगला निर्वाचन में जनता जवाब देबाक बतौलन। अगला निर्वाचन में एमाले के बक्सा खाली क देबाक खनाल के अभिव्यक्ति प्रति कटाक्ष करत ओ दोसर के लगा देने मोछ में ताव लगा कर बक्सा खाली करबाक कहनाई नहीं सुहेबाक बतौलन। विचार गर्नुस् त कति साह्रो लाज नभएको
कमसे कम नेकपा एमाले टाँसी दिएका जुगा उखालेर त्यो त खौरिएर छोड्नुपर्छ नि कमसे कम। नेकपा एमाले लगाइदिएका जुगा ताउ लगाउने अहिले, अनि एमालेको बाकस खाली गर्छु भन्ने। बाकस कसको खाली हुन्छ म भन्दिनँ, तपाईँहरूले जवाब दिनुपर्छ आउँदो वैशाख 30 गतेको निर्वाचन। सभा में एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमांग जनता के धोखा दक द्वितीय है लग में कम्युनिस्ट नेतृत्व के सरकार के हटाकर जाए वाला सबके अगला निर्वाचन में जनता देखा देवाक बतौने छलैथ। एम्हर नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड स्थानीय तह के चुनाव में अपन पार्टी पहिल बनबाक संभावना रहल दावी केलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल जन उभार अपन पार्टी के पक्ष में देखल गेल कहैत पहिल बनबाक संभावना रहल बतौलनि अछि। रवि दिन भिनसर पोखरा के स्थानीय संचारकर्मी संघ के जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में ओ बीतल समय में अपन पार्टी के मत नहीं दक गलती के महसूस जनता कर रहल कहैत स्थानीय तह चुनाव में मतदान करबाक विश्वास समेत व्यक्त केलनि अछि। संविधान बचेबाक, देश बचेबाक, लोकतंत्र बचेबाक आ शांति प्रक्रिया के पूर्णता देबाक काज माओवादी से संभव हेबाक त्यहाँ स्थानीय तह के निर्वाचन में अपन पार्टी के पहिल पार्टी बना सहज हेबाक अध्यक्ष दाहाल के तर्क छल। ओ स्थानीय तह के निर्वाचन में ककरो बैसाखी लक नहीं भक अपने बल में निर्वाचन में जेबाक तैयारी में लागल सिहो बतौलनि। त्यो उभार हेर्दा अब मानिसहरूले सोच्दै नसक्यो, अब माओवादी नै रहेछ देश बचाउने पनि, संविधान बचाउने पनि, लोकतन्त्र बचाउने पनि, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने पनि र यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार दिलाउने पनि बिचमा हामीले गल्ती गरेछौँ भनेर रियलाइजेसन भएको छ जनतामा। अध्यक्ष दाहाल स्थानीय तह के निर्वाचन तोकले मिति में हेबा कहैत एहि प्रक्रिया में शामिल होबऽ सेहो सबके आह्वान केलनि। ओ जनता संग के संबंध के मजबूत बनाकर निर्वाचन के तैयारी में जुटल सेहो पार्टी के नेता कार्यकर्ता के सचेत करौलनि। एक्लै हुन्छ कि भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, हामीले अहिले पार्टीमा जोड गरेर भनेको चाहिँ हामी गठबन्धन होला त्यहीबाट चुनाव जितौँला भनेर बस्न हुँदैन। आफ्नै खुट्टामा उभिने हो, आफ्नै संगठनको शक्तिलाई बलियो पार्ने हो, आफ्नै जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो पार्ने हो। जनताका मुद्दाहरू, किनकि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुख्यतः माओवादी केन्द्रको ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आएको चिज हो। अध्यक्ष दाहाल एमसीसी संसद से पारित कैल जेबाक पक्ष में प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के सेहो मत रहल बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेस के भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ विधान के पूर्ण कार्यान्वयन कैल जेबाक लगायत के मांग पूरा कर पार्टी नेतृत्व के दबाव देव शुरू कयलक अछि। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में नेवी संघ संघर्ष समिति नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल के नेवी संघ के विधान सम्मत 12 महाधिवेशन सुनिश्चित कर मांग करैत ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझैत नेवी संघ के पूर्व केंद्रीय सदस्य अनिल खनाल भविष्य में मजबूत पार्टी निर्माण के लेल आय के मजबूत नेवी संघ निर्माण कैल जेबाक आवश्यक रहल बतौलन। ओ नेपाली कांग्रेस के सिद्धांत अनुसार सब उमेर समूह के विद्यार्थी नेता सब के व्यवस्थापन अखन के आवश्यकता भेल कहैत नेवी संघ के विधान के पूर्ण कार्यान्वयन कराव, सब उमेर के विद्यार्थी सब के प्रतिनिधित्व करैत विधान बमोजिम तदर्थ समिति गठन कर मांग केलन्। गौरवशाली पार्टी र समावेशी पार्टीभित्र सिन्डिकेट लगाएर पाखा लगाउन खोज्नु न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ। घरको पिल्लरहरू भाँचेर बलियो घरको निर्माण गर्न खोज्नु दिवा स्वप्न मात्र हो। नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्तर्गत सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताभित्र न्यायको सिद्धान्तमा आधारित मान्यता अनुरूप सबै उमेर समूहका विद्यार्थी नेताहरूको व्यवस्थापन नै अहिलेको आवश्यकता हो। तेना नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल संघर्ष समिति बुझौने ज्ञापन पत्र के विषय में पार्टी सभापति के जानकारी करेबाक प्रतिबद्धता जनाउने छलैथ। ओ पार्टी सभापति के निर्णय के सब जिला के पार्टी निकट भातृ संगठन स्वीकार करबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। कांग्रेसका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो बुझाउने छु र प्रधानमन्त्रीज्यू र सभापतिजीले नेपाल विद्यार्थी संघको बारेमा उचित समयमा उचित निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ।
नेवी संघ संघर्ष समिति आसन्न तीनों तह के निर्वाचन में युवा विद्यार्थी परिचालन करबाक वातावरण तैयार कर अध्यावधिक सोबियो निर्वाचन आ नेवी संघ के अधिवेशन गारंटी कर आ नेवी संघ के विधान सम्मत 12 महाधिवेशन सुनिश्चित कर मांग समेत कैलक अछि। राष्ट्रिय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा प्रतिनिधि सभा नहीं भेल समय में सेहो राष्ट्रिय सभा के भूमिका सहित चलाओल जेबाक व्यवस्था कैल जेबाक बतौलनि अछि। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा प्रतिनिधि सभा नहीं भेल अवस्था में सेहो राष्ट्रिय सभा के संचालन करबाक व्यवस्था कैल जेबाक बतौलनि अछि। ओ बीतल समय में प्रतिनिधि सभा नहीं रहल समय संसद बाहरे से बजेट आनल गेल कहैत राष्ट्रिय सभा भेल समय में राष्ट्रिय सभा से सेहो बजेट पारित कैल जेबाक व्यवस्था कैल जेबाक बतौलनि। शुक्र दिन अध्यक्ष तिमिल सिन्हा प्रतिनिधि सभा में उत्पत्ति भक राष्ट्रिय सभा में आयल विधेयक सबके 60 दिन भीतर निर्णय कऽ पठाओल जेबाक व्यवस्था भेला पर प्रतिनिधि सभा में ई व्यवस्था नहीं भेला से 2075 साल से विधेयक सब प्रतिनिधि सभा में ओनाहिते पड़ल बतौलनि। एना केला पर कानून निर्माण होबऽ नहीं सकल हुनक कथन अछि। निर्णय गरेर पठाइदिनुपर्छ, त्यसको कारबाही 60 दिनभित्र जे गरे पनि गर्नुपर्छ, नभयो भने स्वतः त्यो फिर्ता जाने भनेको छ। तर त्यही प्रावधान प्रतिनिधि सभामा नहुँदा के छ भने हामीलाई 2075 सालबाट पठाएका विधेयकहरू पनि फिर्ता पाउन सकेका छौँ। हामीले प्रतिनिधि सभा 75 देखि गएका त्यहाँ थाँतिरहेका छन्। त्यो 60 दिनको प्रावधान भएका भए स्वतः ती हाम्रोमा आउँथे र ती अहिलेसम्म कानुन बनिसकेका हुन्थे, प्रमाणीकरणमा गइसक्थे। त्यसले गर्दा देशको लागि कानुन नचाहिएको भए 75 मा किन बन्यो ल्याइयो, बन्ने चाहियो भने अहिलेसम्म किन पास भएर त्यसलाई हामी लगेनौँ त? त्यो कुनै राजनीतिक इस्युले पनि गरेका छैन, त्यसमा कुनै विवाद भएर पनि होइन। तर यस्तो खालको एउटा स्थिति अहिले छ। यस्ता केही अध्यक्ष तिमिल सिन्हा विधेयक के आवश्यकता महत्व के देख जल्दी से जल्दी पारित कैल जेबा में जोड़ देलनि। ओ ऐन नियमावली अथवा आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन कऽ भेलो पर राष्ट्रिय सभा के कामकाजी बनाओल जेबाक बतौलनि। नियमावली संशोधन गरेर हुने सवालमा नियमावली संशोधन गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। अब ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भने ऐन परिमार्जन गर्ने बेलामा हामी यो कुराहरू उठाउँछौँ। संविधानमै परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छ भने संविधान संशोधनको समयमा या यो विषयलाई राखेर संविधान संशोधन गर्न पर्यो भनेर अलिकति, किन संविधान भनेको त्यहाँ त धेरै विषयहरू छ नि, त संशोधन माग गरिरहेको अहिले पनि अवस्था त केही त छ। यद्यपि त्यो भाई साउन के साथ अहिले आगो ओहि संदर्भ में उपयुक्त समय में विषय सब उठान हेबाक आ संबोधन हेबाक सेहो विश्वास व्यक्त करने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र कर्णाली प्रदेश के संसदीय दल के प्रमुख सचेतक ठम्मड़ बहादुर बिष्ट के दल के सदस्य से निलंबन केला संगे एमाले में प्रवेश कैलन अछि। नेकपा एमाले रवि दिन वीरेंद्रनगर में कयने सिटी हॉल में आयोजित बृहत कार्यकर्ता जमघट आ पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल हुनका स्वागत कैलनि अछि। बिष्ट सहित जिला कमिटी के सदस्य लगायत और दल सेहो एमाले में प्रवेश केलक अछि। तहिना प्रमुख सचेतक रहल समय में ओ फागुन 27 गते कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य आ पार्टी से राजीनामा देने घोषणा कैले छलथि। बीतल फागुन 27 गते नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पार्टी के विषय में प्रशिक्षण देवा कर्णाली प्रदेश के राजधानी वीरेंद्रनगर के सुर्खेत पहुंचल दिने बिष्ट पार्टी से संसद पद छोड़ने छलथि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन लोक आ लोक बीच में होवाला विभेद के अंत्य कैल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित स्वर्णिम युग फाउंडेशन के शुभारंभ तथा खेम शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक स्वर्णिम रहस्य विमोचन समारोह में उपराष्ट्रपति पुन लोक बीच में असमानता आ विभेद नहीं हेबाक चाही बतौलनि। समाज में धनिक आ गरीब के बीच में शिक्षा आ स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमानता आ विभेद रहल कहैत एहन प्रकार के विभेद के अंत्य कैल जेबाक बतौलनि। उपराष्ट्रपति पुन विभेद के अंत्य के लेल बहुत किसिम के राजनीतिक संघर्ष भेला पर जनता अपेक्षा के अनुसार के परिवर्तन महसूस कर नहीं सकल बतौलनि। नपाएर मर्नुपर्ने यो कस्तो असमानता, यो खालको विभेद, यो खालको असमानता किन छ समाजमा? त्यसकारण यो हामीले भन्ने गरेका छौँ समानता हुनुपर्दछ। उपराष्ट्रपति पुन सकारात्मक सोच के साथ देशक लेल हर संभव योगदान कैल जेबाक बतौलनि। देशले केही दिन सकेन, सरकारले केही दिन सकेन,
केही गर्न सकेन। परिवर्तन, राजनैतिक परिवर्तन भयो, तर खास गरी मान्छेहरूका मनहरू, सोचहरू परिवर्तन हुन सकेनन्। जनताका जीवनस्तर जहाँको तहीँ छ भन्ने कोणबाट धेरै आलोचनाहरू, टिप्पणीहरू सुन्ने गरिन्छ। वो अनुशासित, नैतिकवान, पारदर्शी आ दोसर के हित के लेल सोचल व्यक्ति मात्र समाज के लेल नीक कसबाक बतौने छलथि। तैछ पर्सा के ठोड़ी गाउँपालिका वडा नंबर 3 में आइ भिनसर टेम्पो दुर्घटना भेला से चालक के मृत्यु भेल छै। टेम्पो में सवार और 2 गोटे घायल भेल छै। रामनगर से विजय बस्ती दिस जा रहल टेम्पो आइ भिनसर दुर्घटना भेला से पर्सा के ठोड़ी गाउँपालिका वडा नंबर 4 के अंदाजी 35 वर्ष के वीर बहादुर विश्वकर्मा के मृत्यु भेल छै। हुनक घटनास्थल में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में ठोड़ी वडा नंबर 3 के खेल बहादुर विश्वकर्मा आ विजय सुनार सामान्य घायल भेल छै। ओकरा सबके स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहल छै। धनुषा के गणेश मान चारनाथ नगरपालिका स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में भेल दुर्घटना में 2 न्यायाधीश घायल भेल छै। सिराहा जिला अदालत के न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद उप्रेती आ पुष्पराज थपलिया रहल घायल भेल। धनुषा प्रहरी के प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेंद्र कुमार बसने जानकारी देलनि अछि। पश्चिम से पूर्व दिश जा रहल न्यायाधीश सवार बादू झ 3925 नंबर के जीप आ विपरीत दिशा से आब रहल ना 1 ज 6507 नंबर के विंगर जीप टकरेला से दुर्घटना भेल प्रहरी जनौलक अछि। घायल दुनू न्यायाधीश के इलाज के लेल काठमांडू के मेडिसिटी अस्पताल भेजल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। पिछला 24 घंटा में और 37 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि अवधि में केकरो मृत्यु नहीं भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 2798 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 28 गोटे आ 1263 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 9 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। पिछला 24 घंटा में 382 गोटे संक्रमण मुक्त भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। अखन 3241 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। नेपाल में अखन धरि मृत्यु होवला के संख्या 11950 रहल छै। तहिना 9,62,964 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल छै। बाँके प्रहरी रेड पांडा के चमड़ा आ चरेस सहित 6 गोटे के पकड़लक अछि। नेपालगंज के शिक्षण अस्पताल लग में एक होटल से 2 थान रेड पांडा के चमड़ा सहित 4 गोटे के पकड़ल गेल छै। पकड़ायल में डोलपा के सुखराम बिक, विवेक बोहरा, रामकृष्ण शाही आ हड़क बहादुर बिक रहल प्रहरी जनौलक अछि। तहिना क पुष्पलाल चौक स्थित एक होटल से 3 किलो चरेस सहित 2 गोटे के पकड़ल गेल छै। पकड़ायल में कालीकोट के प्रवीण शाही आ नेपालगंज के राज कार्की रहल छै। रेड पांडा के कारोबारी सबके राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्य जंतु संरक्षण ऐन 2029 के दफा 26(1) बमोजिम 5 लाख से 10 लाख धरि जरिवाना आ 5 वर्ष से 15 वर्ष धरि कैद सजाय भ सकबाक जिला प्रहरी कार्यालय बाँके जनौलक अछि। आज मिति 78/12/6 गते अंदाजी 11 बजे समयमा जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 कुरेरपुर स्थित अञ्जना होटल एन्ड लजमा दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालाको खरिद बिक्री भइरहेको छ भन्ने सूचनाका आधारमा यस कार्यालयबाट खटिगएको टोलीले उक्त होटल खानतलासी गर्दा उक्त होटलको 105 रनको खाटमुनि प्लास्टिकको बोराभित्र दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छाला थाना 2 फेला पारी बरामद गरी सोही कोठामा रहेका डोल्पा त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 बस्ने हर्कबहादुर बिक, ऐजन बस्ने विवेक बोहरा र ऐजन वडा नम्बर 11 बस्ने रामकृष्ण शाही। तैना चरेस ओसार पोसार करवाला के लागू औषध नियंत्रण 2033 के दफा 14 घ बमोजिम 1 वर्ष से 3 वर्ष धरि कैद आ 5,000 से 25,000 धरि जरिवाना भ सकबाक जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक से विदेश से वस्तु आयात करैत काल 100% मार्जिन की व्यवस्था कयल गेला से छोट व्यापारी समस्या में पड़ल बताओल गेल छै। नेपाल राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ के अध्यक्ष नरेश कटवाल सामान आयात में 100% मार्जिन व्यवस्था से व्यापारी सबके मानसिक तनाव बढ़ोने बतौलन। ओ मार्जिन लागू होवा से बेसी ऑर्डर क अन्य सामान समेत विभिन्न बहाना में 3 महीना से भंसार में रोकया लागल बतौलन। कटवाल सरकार से मार्जिन व्यवस्था लागू कर से बेसी ऑर्डर क खरीद कयल गेल सामान आयात के विषय में अध्ययन बिना नीति लागू कयल गेला से अखन व्यवसायी सबके समस्या पड़ि रहल बतौलन। एलसीलाई लागू गरौँ
भनेर हामीले केही सल्लाह सुझावहरू पनि दिएका थियौँ र केही ठाउँ ठाउँमा हामीले बोलेका पनि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले त्यो हकमा बोलेको थियो। तर अहिले 1 महिना बितिसकेपछि यसले कस्तो असर बजारमा ल्यायो भनेदेखि अहिले व्यापारीहरूले तत्कालीन समयमा एलसी एउटा नियमित रूपमा लागू भइसकिसकेपछि व्यापारीहरूले जुन चीनसँग र विभिन्न अन्त ठाउँहरूमा राखेको सामानहरू जुन बाटोमा पाइपलाइन भएको जुन सामानहरू थियो त्यो सामानहरू कसरी ल्याउने भन्ने र त्यसमा सेना काठमाडौँ के महाबौद्ध में कपड़ा व्यापार करने वाला व्यापारी झविंद्र जीसी 3 महीना पहिने ही गर्मी महीना के सामान खरीद केलो पर अखन देर भन्सार से सामान नहीं आयल बतौलन। वो सरकार सामान आयात में आने 100% मार्जिन के नीति से छोट व्यवसायी के और समस्या पड़ल बतौलन। सामान हामीले यो सामान यो अब जाडोको सिद्धिएर गर्मीको सामान हामीले यहाँ फेरि रोटेसन गर्नुपर्छ। त्यो रोटेसनलाई हामीले यो गर्मीको सामान छ हालेको तपाईँको अहिले हाम्रो 3 महिना भयो। सामान उहाँबाट हामीले मगाएको 3 महिना भयो। हामी जान पाउँदैनौँ, उहाँ गएर हेर्न पाउँदैनौँ, छान्न पाउँदैनौँ। उनीहरूले जस्तो पठाउँछ हामीले त्यस्तै बेच्ने। आधी घाटा खाने हो, आधी यतिकै अब नाफा भने भयो, होइन भने त्यो पनि घाटा खाएर बेच्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। सरकारक नीति के कारण छोट व्यापारी समस्या पड़ल दोसर व्यापारी कुलेन्द्र जीसी बतौलन। ओ ऑर्डर कैल गेल सामान भन्सार से सहज रूप में 5 महीना धरि नहीं अवला से व्यापारी ठप्पे भ रहल बतौलन। विभागमा सामान सहज रूपमा आएको छैन। अहिले यो एलसी लगायतका यी तमाम कुराहरूलाई हामीलाई चाहिँ समस्या पारेको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या भाडाकै हो। अनि सामान समयमा आउँदैन। अब सामान सबै वृद्धि भएछ कि एकदम पाउ सोचेको भन्दा बेसी हो। मान्छेलाई ग्राहकलाई भन्यो भने तर्सिन्छ कति महँगो भएको भने। त्यही हो समस्याले भाउ वृद्धि भयो। व्यापारी सब 5 महीना पहिने ऑर्डर केने सामान समय में नहीं अलाउ व्यापार कर समस्या भेल बतौलकै छै। बैंक कर्जा के ब्याज दर वृद्धि, भाड़ा वृद्धि आ सामान के मूल्य वृद्धि के कारण सेहो व्यापार कर सकबाक अवस्था नहीं रहल ओ सब बतौलकै छै। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ सरकार उद्योगी व्यवसायी सबके देखावला दृष्टिकोण कहियो परिवर्तन नहीं केने उपराग कैले छै। रवि दिन वाणिज्य महासंघ के वस्तुगत संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबके स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सरकार उद्योगी व्यवसायी के देखावला आ सोचला दृष्टिकोण कहियो परिवर्तन नहीं केने बतौलन। ओ राज्य संचालन में रहल शासक आ प्रशासक सब दुनू में विधि आ पद्धति में विचलन आयल सेहो बतौलन। शासक आ प्रशासक सब में विधि आ पद्धति विचलन भेला से वर्षों से काज कर रहल उद्योगी व्यवसायी सबके समस्या निराकरण होवा नहीं सकल उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बतौलन। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ उद्योगी व्यवसायी सबके बहुत पुस्ता से काज केलो पर देखावला दृष्टिकोण में राज्य के परिवर्तन नहीं आयल बतौलन। तर जब म व्यवसायी साथीहरु सबैलाई भेट्छु तब चाहिँ म जहिले पनि यही नै सोच्छु। अस्ति रोल्पा गए, तपाईको चाहिँ नि दाङमा गए, त्यसपछि अलैँची उत्पादक संघको चाहिँ नि साधारण सभामा म चाहिँ नि अघिल्लो शनिबार चाहिँ नि झापामा पुगेका थिएँ। त्यहाँ पनि साथीहरुको व्यवसायीहरुको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ सबैको समस्या छ, तर चाहिँ नि निराकरण नभएको अवस्थाहरु छ। कार्यक्रम में नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ के अध्यक्ष चंद्र टंडन देश में विदेश आवल रेमिटेंस बढ़ेबाक लेल बैंकिंग चैनल के मजबूत बनाओल जेबाक बतौलन। ओ बैंकिंग चैनल से रेमिटेंस आनबाक लेल सरकार रेमिटेंस भेजय वाला के सहूलियत के व्यवस्था कैल जेबाक सेहो बतौलन। पासपोर्ट रिन्यू गर्दाखेरि 2 दिन लाइन भएको अबुधाबीको नेपाल एम्बेसीमा उले 50% डिस्काउन्ट यदि उले ब्याङ्किङ च्यानलबाट पैसा पठाएको छ भने त्यति मात्र गरियो भने उसको निम्ति ठुलो कुरो हुन्छ। नेपालमा उ आइसकेपछि फेरि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानको लागि उले 50% मात्र श्रम स्वीकृतिमा डिस्काउन्ट दिन सक्यो भने त्यसलाई ठुलो मोटिभेसन हुन्छ। महासंघ 4टा वस्तुगत संघ के सदस्य संस्था के पदाधिकारी के स्वागत कैने छल। जाहिमे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, महिला उद्यमी महिला महासंघ, नेपाल खुदरा विप्रेषक संघ आ नेपाल रेस्टोरेंट एंड बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सबके स्वागत तथा बधाई देल गेल छल।
सिने पत्रकार एवं लेखक जीवन पराजुली के पुस्तक क्लोज अप सार्वजनिक भेल छै। नेपाली सिने जगत आ चलचित्र उद्योग के विकसित बनेबाक लेल 61टा पात्र के कथा आ ओकर सबके योगदान के पुस्तक में समेटल गेल लेखक पराजुली बतौलन अछि। पुस्तक में नेपाली सिने जगत में नेतृत्वदायी भूमिका में रहिकऽ काज केने महिला, सिने नगरी में अखन धरि योगदान देने निर्देशक तथा कलाकार सबके विषय में तथ्यपरक रूप में लिखल गेल लेखक पराजुली बतौलन अछि। ओ पुस्तक में नेपाली सिने क्षेत्र में विभिन्न कालखंड में व्यक्ति सबके विषय में 50 वर्षक नेपाली सिनेमा क्षेत्र में देखायल गेल समस्या, सबल पक्ष आ वर्तमान अवस्था के व्याख्यात्मक रूप में विश्लेषण केने छथि। लेखक पराजुली ई पुस्तक में 2026 साल से नेपाली चलचित्र के विषय में विस्तृत रूप में जानकारी मिलबाक सेहो बतौलन अछि। आब खेल समाचार। मुख्यमंत्री कप अंडर-19 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश के हरबैत प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत कयलक अछि। कैलाली के धनगढ़ी में रवि दिन से शुरू भेल प्रतियोगिता में कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश के 34 रन से पराजित करैत प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत कयलक अछि। टॉस जीत कर बैटिंग के निर्णय केने कर्णाली निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 93 रन बनौने छल। 94 रन के विजय लक्ष्य पछियो ने सुदूर पश्चिम के टीम 13.4 ओवर में अपन सब विकेट के क्षति में 59 रन मात्र बनाब सकल छल। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के आयोजना में संचालन भेल प्रतियोगिता के विजेता टीम 5 लाख आ दोसर होवला 3 लाख नगद सहित ट्रॉफी, मेडल आ प्रमाण पत्र प्राप्त करत। प्रतियोगिता में 7 प्रदेश के 19 वर्ष नीचा के महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सबके सहभागिता रहल छै। AFC एशियन कप छनौट तैयारी में रहल नेपाली राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल के लेल अखिल नेपाल फुटबॉल संघ रवि दिन विदाई कयलक अछि। एन्फा मुख्यालय में रवि दिन एक कार्यक्रम के आयोजना क क थाईलैंड प्रस्थान करयवला टोली के विदाई कयल गेल छै। नेपाली टोली अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण करैत काल ओतुका राष्ट्रीय आ शीर्ष डिवीजन क्लब चोनबुरी संघ के 2 मैत्रीपूर्ण खेलत। नेपाल चैत 10 गते थाईलैंड के राष्ट्रीय आ चैत 13 गते एक शीर्ष क्लब चोनबुरी संघ मैत्रीपूर्ण खेल लागल छै। किछ अनुभवी राष्ट्रीय खिलाड़ी बिना तैयारी केने नेपाल फीफा वरीयता में सुधार करैत प्रदर्शन करबाक नेपाली टोली के प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतायरी बतौलन अछि। इंडोनेशिया आ जोर्डन ओतबेक थाईलैंड भेलासँ अपन टोली जीत या बराबरी के लेल खेलबाक ओ विदाई कार्यक्रम में बतौलन। राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के अनुभव अभिवृद्धि के लेल राष्ट्रीय टोली थाईलैंड भ्रमण करऽ लागल छै। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतायरी शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग चैंपियन मछिन्द्र के खिलाड़ी बिना मैत्रीपूर्ण खेल के लेल टोली बनौने छल। नेपाली टोली अगिला चैत 10 गते थाईलैंड के राष्ट्रीय टोली आ चैत 13 गते चोनबुरी FC संग दोसर मैत्रीपूर्ण खेल खेलत। दुनू खेल चोनबुरी के मैदान में होत। टोली सोम दिन थाईलैंड दिस प्रस्थान करत। AFC एशियन कप छनौट अंतर्गत तेसर चरण के खेल से पहिने नेपाल थाईलैंड संग खेल लागल छै। AFC छनौट में नेपाल समूह ए में रहल छै। नेपाल रहल समूह में कुवैत, इंडोनेशिया आ जोर्डन रहल छै। ई खेल कुवैत में हैत। AFC छनौट में सहभागी 24 टोली के 6 समूह में विभाजन कयल गेल छै, जाहि अंतर्गत हरेक समूह के शीर्ष टोली आ 5 समूह के उत्कृष्ट टोली चीन में आयोजना होवला एशियन कप 2023 के लेल योग्य हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। मध्य प्रदेश कृषि मंत्रालय आ कृषि अनुसंधान परिषद बीच सहकार्य समझौता, मध्य कृषि क्षेत्र में सहयोग पहुंचबाक विश्वास। गठबंधन के 5 दल भिड़लो पर अपना सुधार नहीं टिकबाक ओली के दावी, अपना पहिल दल हेबाक प्रचंडक कथन। धमसा के चारनाथ में सवारी दुर्घटना, 2 न्यायाधीश घायल। सरकार द्वारा उद्योगी व्यवसायी के देखबाक दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आयल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के उपाध्यक्ष श्रेष्ठक कथन।
अब मुख्यमंत्री कप अंडर-19 महिला राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता कैलाली में शुरू। पहले खेल में कर्णाली प्रदेश जीतल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।